नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। सब कुछ दुनिया में जो आज हैं, और मैंने वो साइंस का टीचर मैंने जब पढ़ा था तो जीव की उत्पत्ति उसमें पहले किस तरह जीव उत्पन्न हुआ होगा, उसमें हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि पहली नारी का जन्म हुआ होगा। अगर स्त्री नहीं, नारी जाति नहीं, फीमेल नहीं, तो ये जीवन शक्य कैसे? वह कोमल हैं, कमज़ोर नहीं, वह नारी हैं तो चिंगारी हैं। शी इज़ अ सॉफ्ट, डेलिकेट, नॉट वीक। शी इज़ अ वुमन एंड शी इज़ अ स्पार्क और द फायर। कहने का मतलब कि बिना जीवन ही शक्य नहीं है, बिना स्त्री जीवन ही शक्य नहीं है। एक ऐसी जो कहानी गाथा कि 540 करोड़ कमांडो मरे हुए छोड़ दिए गए, एक महिला पायलट ने नियम तोड़े और पूरी टुकड़ी को बचा लिया। जरा कल्पना कीजिए, 540 भारतीय कमांडो दुश्मन के कब्जे वाले पहाड़ी इलाके में फंसे हुए, गोला बारूद लगभग खत्म, चारों ओर से दुश्मन की गोलियां पहाड़ियों को रोशन कर रही थी और मुख्यालय में शहीदों की सूची पहले से ही तैयार की जा रही थी और प्रोटोकॉल कहता था डटे रहो, सैन्य सिद्धांत कहता था पीछे हटो। लेकिन उस पल जब इंतजार करना ही मौत के बराबर था, एक नज़रअंदाज की गई पायलट ने स्क्रिप्ट मानने से इनकार कर दिया। यह कहानी है कैप्टन अनन्या राव की। भारतीय वायुसेना की वह पायलट जिसे जरूरी नहीं मानकर किनारे कर दिया गया था, जिसने कंट्रोल स्टिक को कसकर पकड़ा और एक पूरी बटालियन को जिंदा घर वापस ले आई। छावनी के डाइनिंग हॉल में हंसी मजाक गुजर रहा था। कमांडो गश्त से पहले पेट और फेफड़े भर रहे थे, लेकिन ट्रे और चुटकुलों से अलग एक कोने में एक महिला अकेली बैठी थी। जमीन पर बिछी तिरपाल पर बगल में फ्लाइट हेलमेट और गोद में नेविगेशन पैड। जिम्मेदारी क्या चीज़ होती है? वो जब सेना में भर्ती होते हैं, वो लोग सैनिक को मालूम होता है कि जिम्मेदारी क्या होती है। एक थोड़ी सी भूल, वो कॉकपिट में बैठा पायलट 700, 800, 1000 यात्रियों को जब ले जाता है, तब उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? इतने सारे लोगों की जिंदगी उसके हाथ में होती है। मुझे पता नहीं वो अहमदाबाद का जो एक्सीडेंट, एयर इंडिया का विमान, कभी कभी हम नहीं सोचते हैं कि ये पॉलिटिकल गेम्स कितने सारे लोगों को शहीद, जैसे पुलवामा शहीद हो गए लोग, आज भी कौन जिम्मेदार हैं? सरकार में बैठे लोग, उसका तो कलेजा मगर का होता है। उन्हें सिर्फ शिकार करने में रस होता है, वोट बैंक में रस होता है, सत्ता में रस होता है। जो लोग सत्ता के लिए जन्मे हैं, उसमें दया मानवता नहीं होती है, और जो लोग सेवा के लिए जन्मे हैं, वो अपनी जिंदगी को समर्पित कर देते हैं। उसके लिए सत्ता धन कुछ भी नहीं होता है। 27 वर्षीय कैप्टन अनन्या राव, IAF की जगुआर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट पायलट,
घड़ी की तरह सटीक हरकतों के साथ काम कर रही थी। हर मोमेंट सोच समझकर ठोस, बिना जल्दबाजी। कद में छोटी, कई सैनिकों से कम लंबी, लेकिन कॉकपिट में वह ऐसे फिट बैठती थी जैसे उसी के लिए बनी हो। जहाँ दूसरे पायलट शेखी बजाते हैं, अनन्या शांति से चेक लिस्ट दोहराती, वेपन सिस्टम की स्क्रीन जांचती और हवा, भार व संतुलन के नोट्स लिखती। और उसका विमान सिर्फ मशीन नहीं था, वह उसकी एकाग्रता का विस्तार था। वह हर सेटिंग को ऐसे दर्ज करती जैसे कोई पवित्र ग्रंथ को। तोप की कंपन, अलग अलग गति पर, हार्ड पॉइंट्स का भार, रिकॉल पैटर्न्स, और गर्म दिन में कैनन की सांस कैसी बदलती है। दो जवान हंसते हुए बैरक की ओर आए गए। देखो कोटा पायलट, एक ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा। कागजी पायलट, दूसरा आंसर, अच्छा है, कार्डबोर्ड ट्रिगर नहीं दबाता। वे रुके नहीं, जवाब की उम्मीद भी नहीं थी। अनन्या ने नजर नहीं उठाई, एक और चेक पूरा किया, एक और लाइन लिखी। यह सब वह पहले ही भी सुन चुकी थी। बोझ, शोपीस, फाइल में टिक किया नाम, पायलट, बहुत छोटी, बहुत शांत, बहुत अलग। 3 दिन तैनातियों देख चुके कठोर हवलदार तक उसे सिर्फ डेस्क एसेट मानते थे। और राव सिम्युलेटर के ठीक है। एक ऑपरेशंस अफसर ने कहा, उसे सपोर्ट में रखो, कम्युनिकेशन संभालने दो। और वैसा ही हुआ। लॉजिस्टिक्स, उपकरण ढोना, रेडियो चेक। कोई इसे पहाड़ी मोर्चों पर नहीं भेजता था। कोई नहीं चाहता था कि वह वास्तविक लड़ाई में विमान उठाए। उसे शालीनता से कहा, अपनी लाइन में रहो। जिस बात को किसी ने कभी नहीं देखा, क्योंकि देखने की जहमत ही नहीं उठाई, वह यह थी कि अनन्या राव ने चुप्पी भरी रातों में अपना खुद का उड़ान कार्यक्रम बनाया। जब दूसरे लोग स्मोकिंग जोन में हंसी मजाक करते, वह लाल रोशनी वाली टॉर्च के नीचे टोपोग्राफिक मैप फैलाकर बैठती। घाटियों, पहाड़ी कटावों और दुश्मन की संभवित फायर लाइनों को तब तक याद करती जब तक नक्शा उसके दिमाग में जिंदा न हो जाए। वह हवा की दिशा, रोटर करंट और अचानक बदलती जोकों को ट्रैक करती, यह नोट करते हुए कि वह छोटी सी चीज कैसे जान बचा सकती है। और उसने वही किया और वो कमांडो को उसने बचा लिया। यही तो इंसान का कर्तव्य होता है, कब क्या करना। आप जब एक जिम्मेदारी की पोस्ट पर बैठे हैं, तब आपको ये सोचना है, लोगों को बचाना, लोगों की सुखाकारी, गरीबों को मदद, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सोचना है, नहीं कि सत्ता और धन के पीछे दौड़ना है। अगर देश में, दुनिया में जो लोग सत्ता में बैठे हैं, वो लोग यही समझेंगे कि ये मेरी जिम्मेदारी जो हमें मिले हैं वो लोगों के लिए है, हमारे ऐशो आराम के लिए नहीं है, हमारी महत्वाकांक्षा के लिए नहीं है, हमारे नाम के लिए नहीं है। और ऐसे लोग जो होते हैं, इनको ऐसे भी लोग होते हैं कि उसको नमन करते हैं, फिर गोली मारते हैं। और नमन करके गोली मारने वाले कभी महात्मा नहीं बन सकते। और उन लोगों की गोली मारने की पूजा करने वाले, वो भी कभी महान बन नहीं सकते हैं, क्योंकि जो महान है वो तो महात्मा है, और महात्मा का नाम दुनिया में कभी कोई मिटा नहीं सकता है। यही आज का पैगाम। आपको मेरी जिम्मेदारी निभाइए, और उसके लिए अगर आपकी जान भी चली जाए तो न्यौछावर कर दीजिए।
यही आपका कर्तव्य है, यही आपका जीवन है, यही आपका नाम है, यही आज का पैगाम है।